युग भस्मासुर की कथा। एक समय की बात है, असुरों का सबसे शक्तिशाली राजा भस्मासुर था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसने एक वरदान मांगा। उसने वरदान मांगा कि जिसे वह छूते हैं वही व्यक्ति तत्काल मर जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया। भस्मासुर किसी को छूता है तो वहीं छूते ही किसी भी व्यक्ति को तुरंत जलकर मौत हो जाती थी। अब भस्मासुर बहुत ही खुश था कि उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, लेकिन जल्द ही भगवान शिव को पछतावा हुआ, क्योंकि भस्मासुर अब उस वरदान का उपयोग करके भगवान शिव को ही मरने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव कैसे भी करके अपनी जान बचते हुए वहां से भाग ले। तत्पश्चात विष्णु भगवान से आग्रह किया कि वह उसको बचाए। यह सब देख रहे थे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाया और उन्होंने अपनी माया शक्ति का उपयोग करके बहुत सुंदर औरत का रूप बनाया। भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। जब भस्मासुर उनके पास आया तो भगवान विष्णु ने उसे सर पर हाथ रखकर नाचने के लिए प्रार्थना की। भस्मासुर उत्साहित हो गया और वह उस औरत के साथ नाच में सम्मिलित हो गया। उसने औरत के नाच में इतना खुद को खो दिया कि वह खुद को भी भूल गया कि उसका उद्देश्य क्या है। विष्णु ने नाच करते करते अपनी माया शक्ति का उपयोग किया और वह अपनी शक्ति को अनुमति दी। भस्मासुर ने विष्णु के पास जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव से जो भस्मासुर को शक्ति मिली थी वही उसकी मौत का कारण बन गया। भस्मासुर खुद को बचाने की कोशिश में इतना परेशान हो गया कि उसने अपना ही सिर छू लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर मार गया। लेकिन दोस्तों, वो औरत कौन थी और भगवान शिव को भस्मासुर क्यों मरना चाहता था? चलिए आपको कुछ ऐसे सच्चाई से रूबरू करते हैं जिसको जानकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी और आप यही बोलोगे, हे भगवान, इस सच्चाई को पहले मुझे। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भाई तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और क्या होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है, और इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु में इसको अमंत्रियामी कहा करते, इसे हुआ कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के, होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए। भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ लिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जाग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने
पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिवजी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच, इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा।